बहुत ही ज्यादा सैड खबर है। पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। 42 डेज का इवेंट है, 42 दिन का टूर्नामेंट है और 42 दिन की विंडो आपको मिल नहीं सकती है कहीं। I'm going to say this very controversial, but लेकिन ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आज सबके आईडी कार्ड निकलवा लिए जाएं अफगानिस्तान के, वो सारे के सारे पेशावर के होंगे और ये टीम बैन भी हो सकती है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू CEO ऑफ अफगानिस्तान और मेनी अदर पीपल, दोज हु आर launching their statement in the media, please don't do this. वरना सारे के सारे शनाख्ती कार्ड आपके निकल आएंगे पेशावर के और कराची के, तो आपकी टीम बैन हो सकती है। प्लीज डोंट डू। पर भी पाकिस्तान सुपर लीग करवाने के लिए सवाल सिर्फ एक है, अभी PSL बिहाइंड द डोर्स हो रही है, बगैर क्राउड के हो रही है। फ्यूल क्राइसिस पूरे दुनिया के अंदर है। सवाल यह है, क्या इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्या बगैर क्राउड के होगे? क्या शुरू करते हैं इस बात से कि जो वेन्यूज थे, जैसे फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, पिशावर, ये 4 वेन्यूज में मैचेस नहीं होंगे। 26 मार्च से ओपनिंग सेरेमनी जो रखी गई थी पाकिस्तान सुपर लीग की, वो ओपनिंग सेरेमनी में नहीं होगी, मगर 26 मार्च से आगाज हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का और कल परसों से जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। PSL, जिसे मैं प्यार से पजामा शलवार लीग कहता हूं, ऐसी क्वालिटी जो है वो लीग के अंदर आप इमेजिन करें कि 2026 में हम आ चुके हैं और जनाब साहब क्राउड ही अलाउड नहीं है और एम्प्टी स्टेडियम है, खाली स्टेडियम है। पहली बात कि PSL के मैचेस वैसे ही कोई नहीं देखने जाता, क्राउड हो या ना हो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस को मैं जो मतलब क्रिटिसाइज करता हूँ, आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद द वे दे आर रनिंग पाकिस्तान क्रिकेट। उसकी वजह है एक तो ये कि यार ये लोग प्रीएम्प्ट नहीं करते चीज़ों को, मतलब ये हमेशा रिएक्टिव इनका मेजर होता है। हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हर इशू के ऊपर रिएक्टिव मेजर होता है। पाकिस्तान सुपर लीग होगी अब सिर्फ 2 शहरों में, लाहौर और कराची। बाकी किसी शहर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच इस साल नहीं होंगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा। लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और PSL के CEO सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में और सबको उदास कर दिया। जरूर होगा। तो ये सारी चीजों को अगर कोई प्रिकॉशन भी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को बोल दी सीधा कि उन्हें कहा है कि हम आज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बायकॉट करेंगे और साथ ही साथ बायलैटरल सीरीज का बायकॉट और साथ PSL का बायकॉट। क्यों? जिन अफगानियों को हमने खड़ा किया, पेशावर में पले बड़े हुए तो खेलते रहे, मोहम्मद नबी जो थे पेशावर में खेलते रहे, राशिद खान इधर आके खेलता रहे, प्रैक्टिस करता रहे, लेकिन आज मतलब में अकड़ आ गई है। उसकी वजह क्या है? ये मेरे ख्याल से मतलब ये जो इतनी अकल जो है ना, अकल इसी भी में आई ही BCCI की वजह से है। BCCI ने ही अब मशवरा दिया होगा पाकिस्तान का बायकॉट कर दो, हम तुम्हारे प्लेयर्स खरीदेंगे, IPL में हम कहेंगे खरीदो इन्हें। जैसे कि ज्यादा पैसे लेते हैं, ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। आलू तक ताकतवर कैसे बन गई है? सॉरी कैटेगरी के फॉरेन प्लेयर्स को PSL के अंदर लेके जा रहे हो, पैसा शॉर्टेज बोल रहे थे। जली ना, तेरी भी जली ना। रीजन इसकी जो मोहसिन नकवी साहब ने बोली कि सिक्योरिटी नहीं है, बट क्योंकि फ्यूल ऑयल क्राइसिस चल रहा है तो उस चीज को निपटने के लिए फिर ये कर दिया गया है और ओवरसीज क्रिकेटर जो हैं वो आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ये बता दूं इस पे आगे जाने से पहले कि जो ओवरसीज क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े मगर आहिस्ता आहिस्ता कट ले रहे हैं वो IPL की तरफ। खासकर अभी भी मैं आपको एक और चीज से कह रहा हूं कि वो ओवरसीज फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हैं, मुझे उनसे अभी भी लग रहा है कि शायद वो IPL की तरफ जाए, क्योंकि बहुत सी इंजरीज IPL में फास्ट बॉलर्स को लेके हुई हैं। मतलब कुछ इंजरी में पहले ही थे, कुछ अभी हैं। इवन के इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इंजरी से झूले हैं। सो उनको चाहिए होंगे क्रिकेटर्स। अब इंडिया के अंदर जितने भी बेहतर क्रिकेटर्स हैं, जाहिर है इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजीज सबने ले रखे हैं, अगर ओवरसीज को इंजर्ड हो जाता है तब तो वो रिप्लेस करना शायद थोड़ा आसान होता है। लोकल प्लेयर्स को फिर ओवरसीज क्रिकेटर्स के साथ रिप्लेस करना ये भी थोड़ा उनके लिए टास्क है, मगर बहुत ज्यादा अगर लोकल क्रिकेटर्स इंजर्ड हैं तो फिर B टायर के क्रिकेटर्स से बेहतर है वो फिर ओवरसीज क्रिकेटर्स उठाएं। सो ये वाला थोड़ा सा इशू वहां पे चल रहा है। तो मैं थोड़ा खतरा फील कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान सुपर लीग से अटैच जो फास्ट बॉलर्स हैं, ओवरसीज फास्ट बॉलर, वो शायद मतलब वहीं कहीं कट ना जाए। मैं डर है मेरे दिल में। कर्नाटक साहब, अभी पाकिस्तान चूंकि इंडिया से हारा है 4 मैचेस, एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप का मैच, तो एक अंडर 14 से अंडर 18 तक इंडिया में उनके कोई 5 करोड़ 40 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 5 करोड़ 40 लाख बच्चे क्रिकेट खेलते हैं अंडर 14 से अंडर 18 में, और सारे वो रजिस्टर्ड हैं और उनका तय है कि ये कौन कौन सी क्रिकेट कहां पर इन्होंने खेलनी है। तो आपको लगता है कि हमें भी इस अंदाज में इतनी संजीदगी के साथ अपनी क्रिकेट को चलाने के लिए काम करने की जरूरत है कि जहां पर हमें हर एक बच्चे का पता हो कौन कहां पर खेल रहा है? आप जी उनके साथ कंपैरिजन ना किया करें, वो बहुत आगे गए हैं, वो बहुत जबरदस्त सिस्टम को लेके चल रहे हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि वो नॉन क्रिकेटरों को लेके बड़ी बड़ी सीटों पे बिठा देते हैं जिनको क्रिकेट का आइडिया नहीं होता। आप चाहे रीजन के आप प्रेसिडेंट देख लें, चाहे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के देख लें, जिन्होंने डोमेस्टिक चलानी होती है,
उनके आप माइंडसेट भी देखें ना, वो हमारी तरह नहीं आए दिन कोई ना कोई नया ही शोशा दे देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये हो रहा है, चैंपियंस कप हो रहा है, मेंटो रखे जा रहे हैं, ऐसे वहां पे नहीं होता है। एक उनका जो पुराना सिस्टम है उसी को रणजी ट्रॉफी चल रही है, वही स्कूल क्रिकेट चल रही है, वही उनके अंडर 19 तक प्लेयर्स T20 की क्रिकेट की तरफ नहीं आते। स्कूल क्रिकेट में 3 डे क्रिकेट 2 डे क्रिकेट हो रही होती है, क्लब क्रिकेट इतनी हो रही होती है, हम उनको नहीं कम्पीट कर सकते। वो सबसे पहले कि चलें ये सब बातें तो ठीक हो गई, जिस भी रीजन की वजह से, जगदीप थैंक यू जी सॉरी जिस भी रीजन की वजह से जो है वो कहा गया कि क्राउड नहीं आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन लीग का मजा सारा किरकिरा नहीं हो गया। देखें ये जब से हम पीएसएल को देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर से, एक डेकेड से ज्यादा हो गया, ये 11 सीजन है, 3-4 दफा इसके अंदर हमने प्रॉब्लम देखा। पहले आपको जगह याद होगा दुबई में मैचेस हुए, फिर एक फाइनल इधर हुआ, फिर उसके बाद एक सीजन के बाद कुछ मैचेस उधर कुछ इधर, इसमें अफगानी प्लेयर्स देखा कोविड आ गया, इजराइल के साथ कंपेयर करने की स्पोर्ट्समैनशिप मतलब मैं पीस एम्बेसडर नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया। गुरबाज ही ये कह रहा है नवीन उल हक, मतलब तेरी इतनी क्रिकेट नहीं है, तेरा इतना करियर नहीं जितनी तू बात कर लेता है। राशिद खान पेशावर में बैठ के बकवास कर रहा है। भाई देखो, अस्पताल है या शादी हॉल है या जो भी है, दहशतगर्द जहां से आएगा पाकिस्तान फौज ने कहा कि हम मारेंगे। पाकिस्तानियों को ऐसा प्लेयर, वो मानता हूं कि प्लेयर को वो अच्छे प्लेयर हैं, हालांकि जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी उन्होंने, कह दो उनको सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सामने तो जीरो हैं। नहीं, सवाल सिर्फ ये है ना, इनकी आवाजें पहलगाम वाकई में जब इल्जाम लगा दिया। सवाल ये है कि ये स्पोर्ट्स का शो है, तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि वो क्रिकेटर्स क्यों ये बात कर रहे हैं। मुझे भी दुख है कि अफगानिस्तान की हुकूमत और उनके खिलाड़ी और उनकी टीम इस किस्म का रवैया इख्तियार करती है। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड भी देता हूँ। अफगानिस्तान की टीम के कोचेस जो हैं, अब तो खैर उन्होंने कोई गोरा वोरा रख लिया है, मगर हमारे लोग भी कोचिंग करते रहे उनकी, हमारे फास्ट बॉलर्स उनकी कोचिंग करते रहे। अफगानिस्तान कहाँ खेलता है? देहरादून में। उनका होम ग्राउंड कहाँ है? देहरादून। कभी होता था पेशावर, आज देहरादून हो गया। कभी होता था पेशावर, पिंडी, यहाँ पे लड़के हम तैयार करते थे, और वो आज चले गए दिल्ली, नोएडा में। अच्छी टीम बन गई है, हिंदुस्तान ने बड़ा इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, लेकिन जो एक चीज हिंदुस्तान इनमें इंजेक्ट नहीं कर सका वो है सेंस ऑफ मैच्योरिटी। दूसरी चीज अब जो बड़ी आ रही है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये खबरें आ रही है कि उन्होंने दोबारा ये बात दोहराई है कि भाई हम एनओसी नहीं देने जा रहे हैं किसी भी अफगानिस्तान प्लेयर को पीएसएल में खेलने के लिए। पहले भी ये खबर आई थी, दोबारा उन्होंने कंफर्म कर दिया दोस्तों ये कि अफगानिस्तान की तरफ से किसी को भी एनओसी नहीं दी जाएगी। आपने देखा होगा कि रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनको कि खेलना था पेशावर ज़ल्मी से, जिनका कॉन्ट्रैक्ट होना था, उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई मैं नहीं खेलूंगा, मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है। जो आप बात कर रहे थे जो इसकी कि भाई गुरबाज को लिया था और फिर उसने मना कर दिया, जुनैद खान जो साबिका फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि जी इस वजह से इसको लिया गया था क्योंकि ये ज़ाहिर एक हमारा पश्तून लड़का है और इसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो बड़ा सपोर्ट करने आती। लेकिन वहाँ पर भी अफगानिस्तान में भी ऐसा माहौल बना दिया गया कि उसे भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी, और फिर यहाँ पर जिन्होंने लिया था उन्हें भी प्रॉब्लम आ रही थी। बस उसने अपने आप को बचाने के लिए ये बात कह दी टेलीविज़न का सहारा लेके कि जी मैं अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं खेल रहा। पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रही है फटे शलवार क्रिकेट। इंडिया जस्ट वाओ, भाई मान गए हैं कि इंडिया ने जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर, थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट के अंदर जो उन्होंने डोमिनेंस दिखाई है, जो उन्होंने अपना आप दिखाया है आके, उनके बैट्समैनों ने, बॉलिंग लाइनअप ने, जसप्रीत बुमराह अनबिलीवेबल, यकीन करें अनडिस्प्यूटेड किंग है इस T20 मॉडर्न इरा के अलावा वाइट बॉल, टेस्ट बॉल। मतलब आप ये देखें कि इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, जस्ट अनबिलीवेबल। और इंडिया की बैटिंग तो पहले से हम इसकी बात करते रहते हैं कि इंडिया जो है ना वो वाहद इस टूर्नामेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट थी उनके पास, और जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग इन्होंने दिखाई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जस्ट अनबिलीवेबल, मैजिकल, और डिजर्विंग थे कि इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीतता। बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई इन्होंने।